जय हिंद चिल्ड्रन। आज की कक्षा में हम आपकी पुस्तक खुलते पंख से एक नया पाठ पढ़ेंगे। यह पाठ 14 है और इसका शीर्षक है क्रिसमस। तो बच्चों, आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? कौन सा ऐसा त्यौहार है जो आपको सबसे अच्छा लगता है? आप ये सारे त्यौहार कैसे मनाते हैं? और ऐसा कौन सा त्यौहार है जिससे सांता क्लॉज का नाम जुड़ा हुआ है? तो आइए आज हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। देखिए, 25 दिसंबर यह एक ऐसा दिन है जो पूरे विश्व में बड़ा दिन या क्रिसमस के नाम से जाना जाता है। ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? क्रिसमस, यानी बड़ा दिन। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले इस दिन ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसाई धर्म के प्रवर्तक का अर्थ हुआ जिसने इस धर्म को आगे बढ़ाया, जिन्होंने इस धर्म को जन्म दिया, इस धर्म को एक ऐसा धर्म बनाया जो ईसाई धर्म के नाम से जाना गया। ठीक है। ईसा का जन्म फिलिस्तीन के बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। बेटा, फिलिस्तीन का ये जो स्थान है बैथलेहम, इसे आपको याद रखना है क्योंकि यह ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा हुआ है और यही वो स्थान है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो ये जो फिलिस्तीन है ये यूरोप में है और बैथलेहम एक स्थान है जो फिलिस्तीन के अंदर है। उस समय वहाँ पर यहूदी लोग रहते थे। चलन, यहूदी एक संप्रदाय है, एक जाति है जिसके लोग वहाँ पे रहा करते थे, लेकिन वह देश रोम साम्राज्य के अधीन था। फिलिस्तीन जो देश था जिसके अंदर बैथलेहम नाम का एक स्थान था, वह जो देश था उस समय रोम साम्राज्य के अधीन था, यानी रोम भी एक कंट्री है, तो रोम के अधीन था कौन? फिलिस्तीन। एक बार जब जनगणना का आदेश हुआ तो उस समय की प्रथा के अनुसार लोगों को अपने जन्म स्थान पर आना पड़ा। बच्चों, एक बार रोम साम्राज्य में, रोम में जनगणना शुरू की गई। उसमें क्या रूल बनाया गया कि सभी लोगों को वहाँ जाना है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, उस स्थान पर जाके उनको जनगणना होने तक रुकना है, क्योंकि ताकि इससे क्लियर हो जाए कि देश की जनसंख्या कितनी है। ठीक है। जैसे मान लो ईशो सिंह ने केरला में जन्म लिया, तो वो क्या करेंगे? उनको केरला भेज दिया गया। शुभम शर्मा ने वेस्ट बंगाल में जन्म लिया तो उनको बंगाल भेज दिया गया। शेख मुनीषा ने राजस्थान में जन्म लिया तो उनको राजस्थान भेज दिया गया और बोला गया कि जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक सारे लोग अपने अपने जन्म स्थान पर रहेंगे। तब ऐसा माना जाता है कि एक गरीब यहूदी बढ़ई जिसका नाम जोसेफ था, मरियम के साथ बैथलेहम आया। ये जोसेफ कौन था और ये मरियम कौन थी? आइए इस कहानी में हम आगे जानते हैं। उन्हें किसी भी सराय में रात गुजारने की जगह ना मिली, तो जब ये जोसेफ और मरियम ये दोनों बैथलेहम क्यों आए? क्योंकि इन दोनों का भी जन्म स्थान बैथलेहम ही होगा, इसलिए जोसेफ और मरियम बैथलेहम आए। जब उन्हें किसी भी स्थान पर, सराय यानी जो आश्रय, जो जैसे रुकने का जो स्थान होता है, एक तरह से इंग्लिश में आप उसको क्या कहेंगे? एक सेकेंड। गेस्ट हाउस जैसे शब्द आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। तो गेस्ट हाउस हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में आप सर्च करिए। तो उनको कहीं भी ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ पे वो आराम से रुक सके, क्योंकि सारे स्थान जो पहले से ही भरे हुए थे।
तब वे एक अस्तबल में ठहर गए। अस्तबल किसे कहते हैं बच्चों? अस्तबल मतलब जहाँ पर घोड़ों को बांधा जाता है, उनको दाना पानी दिया जाता है, उनका ये घोड़ों को रखने का स्थान जो होता है उसे अस्तबल कहते हैं। जैसे गौशाला किसे कहते हैं? जहाँ पर गायों को रखा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अस्तबल किससे जुड़ा हुआ है? घोड़ों से जुड़ा हुआ है। अब उन लोगों को जब कहीं स्थान नहीं मिला, जगह नहीं मिली, तो वे रुक गए अस्तबल में। और वहीं रात को मरियम ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। यानी जोसेफ और मरियम ये दोनों पति पत्नी थे। इन्होंने, और मरियम जो थी वो गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी। तो उनको जब कहीं स्थान नहीं मिला तो उन्होंने एक घोड़े बांधे जाने वाले स्थान को उन्होंने चुना और वहीं पर वे रुक गए। ओके, तो ये दोनों पति पत्नी वहाँ पे रुक गए। वहाँ पे जब गर्भवती मरियम को पेट में दर्द होने लगा तो उसके बाद कुछ देर के बाद असहनीय तकलीफ़ झेलने के बाद जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो माँ का पुनर्जन्म माना जाता है कि माँ ने दोबारा से जन्म लिया है, क्योंकि वो दर्द इतना ज़्यादा होता है बच्चों कि कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसी तकलीफ़ झेलने के बाद मरियम ने एक बालक को जन्म दिया और इस बालक का नाम रख दिया जीसस। यही बालक आगे चलकर ईसा मसीह के नाम से प्रसिद्ध हो गया। प्रसिद्ध मतलब फेमस हो गया, विख्यात हो गया। ठीक है, अब ये जो ईसा मसीह थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लोगों को जीवन जीने के लिए ऐसे ऐसे उपदेश दिए थे जो सबकी लाइफ को आसान बनाता है। कैसे आसान बनाता है? इन्होंने कहा कि ईश्वर की आराधना करो, सब मनुष्यों से प्यार करो, और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बताई, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। उन्होंने लोगों को प्रेम और क्षमा का पाठ पढ़ाया। 25 दिसंबर की सुबह लोग नए कपड़ों से सज धज कर गिरजाघर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? चर्च जाते हैं। वे ईसा के उपदेशों को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, यानी बधाई देते हैं। क्रिसमस खुशियों का त्यौहार है। महीनों से पहले से सारी दुनिया में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों का आयोजन किया जाता है। घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इस अवसर पर विशेष रूप से क्रिसमस केक बनाया जाता है, जिसे पूरा परिवार अपने भाई बंधुओं के साथ मिलकर खाता है, और ये पार्टियों का सिलसिला कई दिनों तक चलता है। बच्चों, आपने क्रिसमस ईव का नाम भी सुना होगा। क्रिसमस से एक दिन पहले की शाम को क्रिसमस ईव कहा जाता है ना। उस दिन भी पार्टी बनती है, उस दिन को भी सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद अगले दिन क्रिसमस होती है, तो क्रिसमस की शाम को सभी लोग चर्च जाते हैं। आजकल क्रिसमस मनाने के लिए किसी जाति विशेष का होने की आवश्यकता नहीं होती। आज हम सभी क्रिसमस मनाते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, क्योंकि ईसा के उपदेश केवल यहूदी लोगों के लिए, केवल क्रिश्चियंस के लिए नहीं है। ये उपदेश ऐसे हैं जो सभी के जीवन में अपनाए जा सकते हैं, और इनको अपनाने से जीवन में खुशियाँ ही मिलती हैं, कुछ बुरा नहीं होता। चलिए, कई दिन पहले से गाने वालों की मंडलियाँ घर घर जाकर क्रिसमस कैरोल गाती हैं। लोग गायन मंडलियों का स्वागत करते हैं, खाने की पीने की वस्तुओं से उनका सत्कार करते हैं और उन्हें दान देते हैं। तो बच्चों, क्रिसमस कैरोल क्या होता है? क्रिसमस कैरोल वो होता है जिसमें क्रिसमस से जुड़ी हुई, ईसा मसीह के जन्म से जुड़ी हुई जो गाने गाए जाते हैं। ठीक है, क्रिसमस पर गिरजाघरों को खूब सजाया जाता है। साल में एक ऐसा दिन होता है 25 दिसंबर, जिस दिन गिरजाघर यानी चर्च को बहुत प्यार से सजाया जाता है। वहाँ ईसा के जीवन की झांकियाँ दिखाई जाती हैं।
हर एक चर्च को सजाने का, वहाँ पे उनको प्रदर्शनी लगाने का अलग अलग अपना अपना तरीका होता है, लेकिन जो सबसे मेन होता है वो होता है ईसा के जन्म की झांकी दिखाना। 24 तारीख की रात को 12 बजे गिरजाघरों में घंटों की मधुर ध्वनि के साथ विशेष प्रार्थनाएं होती हैं, क्योंकि 24 तारीख की 12 बजे के बाद की रात के 12 बजे के बाद अगले दिन क्या माना जाता है? ईसा मसीह का जन्म दिवस माना जाता है। इसलिए प्रार्थनाएं होती हैं, क्योंकि अब ईसा आने वाले हैं, अब यीशु हमारे बीच आने वाले हैं। तो ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप विश्व के लोगों को शांति और प्रेम का संदेश देते हैं तथा अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बच्चों, आपको पता है, जैसे हिंदू धर्म में मंदिर में जो पूजा कराते हैं उनको पुजारी कहते हैं, पंडित कहते हैं। इसी प्रकार ईसाइयों के जो धर्म गुरु होते हैं, सबसे बड़े धर्म गुरु होते हैं, उनको पोप कहा जाता है। अब जो हिंदू धर्म में गुरु लोग होते हैं उनको महात्मा कह के भी, ऋषि मुनि कह के भी संबोधित किया जाता है, लेकिन इनमें पोप कहा जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि पोप जो होते हैं ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु होते हैं, जो पूरे विश्व के एक ही होते हैं। क्योंकि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो पूरे विश्व में रहते हैं, हर जगह रहते हैं, तो पूरे विश्व के क्रिश्चियंस के जो धर्म गुरु हैं उनको एक ही माना जाता है और उनका नाम है पोप। क्रिसमस में बाज़ारों में खूब रौनक होती है। बधाई कार्डों तथा उपहारों से सजी दुकानों पर भारी भीड़ दिखाई देती है। लोग नए नए कपड़े और उपहार खरीदते हैं। सभी अपने मित्रों तथा संबंधियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं, उपहार देते हैं। जगह जगह क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं। घरों में लोग छोटी छोटी घंटियों और सितारों से क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। क्योंकि क्रिसमस ट्री को लोग क्यों सजाते हैं? क्योंकि वो ईसा के जन्म की खुशियाँ मनाते हैं। ठीक है, अब एक और कहानी है, छोटी सी कहानी है मगर बच्चों के लिए बहुत प्यारी है, कि सांता क्लॉज गिफ्ट लाते हैं। तो दिग्विजय, आपको सांता क्लॉज का गिफ्ट मिला है कभी? नहीं मिला? कोई बात नहीं, इस बार मिलेगा। तो क्रिसमस के साथ सांता क्लॉज का नाम विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि इस दिन लाल कपड़ों में सजे सफ़ेद दाढ़ी वाले सांता क्लॉज सब बच्चों के लिए उपहार लाते हैं। बच्चे बड़ी बेसब्री से उनकी प्रतीक्षा करते हैं। 24 तारीख की रात को वे अपने अपने मोज़े बाहर टांग देते हैं। रात को उनके माता पिता उन मोज़ों में उपहार रख देते हैं और बच्चे समझते हैं कि सांता क्लॉज आकर उन्हें उपहार दे गए हैं और वे बड़े खुश होते हैं। आपने कार्टून चैनल्स पे काफ़ी सारे कार्टून्स देखे होंगे जिसमें एक पेपा पिग की भी स्टोरी आती है। तो उसमें ये कई बार दिखाया गया है ना कि सांता क्लॉज गिफ्ट लाते हैं। हाँ, तो उसमें ये नहीं दिखाया गया कि उसके मदर और फादर ने ही उसके लिए गिफ्ट रखा है। उसमें सांता क्लॉज आते हैं आसमान से उड़ते हुए और फिर वो उसे गिफ्ट देते हैं। पेपा के लिए गिफ्ट थोड़ा लेट हो जाता है बट लास्ट में उसको मिलता है ना। तो चलिए, अभी आपके जो सांता क्लॉज है बच्चों, रियल लाइफ में वो आपके मदर और फादर ही हैं, क्योंकि आपको सारा कुछ, सब कुछ, हर तरह के गिफ्ट, हर तरह की चीज़ें, फैसिलिटीज़, आपकी ज़रूरतें, आपकी रिक्वायरमेंट्स, सब कुछ वे ही पूरा करते हैं। तो वे तो आपके सबसे बड़े सांता क्लॉज हुए, है ना? हुए ना? तो आपको उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। चलिए अभी इस कहानी को पूरा करते हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी प्यार और श्रद्धा से क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस शांति और प्रेम का संदेश लेकर आता है। यह त्यौहार पूरी दुनिया को ईसा मसीह के उपदेशों की याद दिलाता है और उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उनके बताए मार्ग क्या है? एक ही सीख याद रखिए, सिर्फ एक सीख। वो सीख ये है कि व्यवहार वैसा ही कीजिए जैसा सामने वाले से आपको उम्मीद है।
मानती हूँ कि हर इंसान जैसा आप व्यवहार कर रहे हैं वैसा आपके साथ नहीं करेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सामने वाले की तरह व्यवहार करना सीख जाएं, सामने वाले की तरह क्रोधित हो जाएं या उनकी बात को आपको बुरा लगे तो आप कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दें। मत रिएक्ट कीजिए, लेकिन आप जब एक अपना ऐसा बना लेंगे ना, अपने अंदर डेवलप कर लेंगे एक सेल्फ एस्टीम और अपनी एक स्पेशल आपका अलग डिफरेंट बिहेवियर जब हो जाएगा, लोग जानेंगे आपको कि हाँ ये बच्चा ये बच्ची बहुत शांत है, इसकी जो थॉट्स हैं इसके विचार हैं बहुत अच्छे हैं, तो लोग भी आपसे उसी रेस्पेक्ट में बात करेंगे, उसी वे में बात करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो जैसा व्यवहार हम सामने वाले से चाहेंगे हमें अच्छा लगेगा वैसे ही हमें करना चाहिए। आयुष तिवारी, अगर आपको गुस्सा आता है तो सामने वाला भी गुस्सा ही करेगा। अगर आप उससे प्यार से बोलते हैं तो मान लेती हूँ एक दो बार वो भी गुस्से से बोले, बट बाद में वो भी प्यार से बात करेगा। ठीक है, तो सभी बच्चों को इस छोटी सी कहानी, ये तो एक रियल लाइफ स्टोरी है, ये एक जीवनी है, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये एक सच्चाई है, ये कोई कहानी नहीं है। तो ईसा मसीह एक ऐसे इंसान थे या भगवान आप किसी भी तरह से, या धर्म गुरु आप कुछ भी माने इन्हें, लेकिन जो इनके उपदेश हैं वो जीवन दान दिया है उसने हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों को। तो हमें उन सभी लोगों को, उन सभी ऐसे महापुरुषों की बातों को मानना चाहिए जिनसे हमारे जीवन को एक नई दिशा मिले। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा में हमने यह पाठ पूरा किया है। अगली कक्षा में आप इसी पाठ के कठिन शब्द लिखेंगे और शब्द अर्थ लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।